नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्यूरियस माइंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि एशियन इकोनॉमी में 2023 में क्या प्रेडिक्शंस किए जा रहे हैं। क्या रिसेशन यहाँ भी आ सकता है, जैसे कि प्रेडिक्ट किया गया है कि यूएस और यूरोप के कुछ देशों में रिसेशन आ सकता है। सो लेट्स बिगिन। जैसे कि आपको पता होगा कि करंटली वर्ल्ड इकोनॉमी अभी काफ़ी ख़राब फेज से गुजर रही है, क्योंकि फर्स्ट कोविड आ गया था, फिर उसके बाद रशिया यूक्रेन की वॉर हो गई। रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से ऑयल और फूड प्राइसेस में काफ़ी इंक्रीज़ हुई है, जिससे कई देशों में इन्फ्लेशन बढ़ गया। और कोरोना वायरस की वजह से सप्लाई चेन्स के काफ़ी इश्यूज आ रखे हैं, क्योंकि ज़ीरो कोविड पॉलिसी के तहत चाइना में काफ़ी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगे थे, जिसकी वजह से सप्लाई चेन काफ़ी इफ़ेक्ट हुई हैं। चिप शॉर्टेजेस भी हुई थी इसके वजह से। तो कंपनीज जो हैं वो डाइवर्सिफाई भी करना चाह रही हैं, और हाई इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए अमेरिकन फेडरल रिजर्व्स ने इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी बढ़ा दिए हैं, जिसकी वजह से डॉलर की वैल्यू काफ़ी बढ़ गई है इन कंपैरिजन टू अदर करेंसीज। जैसे ही अदर करेंसीज की वैल्यू घटी एज़ कम्पेयर टू डॉलर, परचेजिंग पावर भी घट गई काफ़ी कंट्रीज़ की, जिसकी वजह से उन्हें इंपोर्ट करने के लिए ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है। तो उनको अपनी करेंसी की वैल्यू बनाए रखने के लिए अपना इंटरेस्ट रेट भी हाई करना पड़ा है सेंट्रल बैंक के द्वारा। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी घट रहे हैं कंट्रीज़ के, बिकॉज ऑफ हायर वैल्यू ऑफ डॉलर। तो ये सब जो हैं बेसिकली कारण है जिससे काफ़ी कंट्रीज़ में बहुत इकोनॉमिक क्राइसिस की सिचुएशन बनी हुई है। सो नेक्स्ट हम देखेंगे कि आसियान रीजन में क्या इकोनॉमिक सिचुएशन रहने वाली, क्या प्रेडिक्शंस किए जा रहे हैं। तो आसियान रीजन में आपको पता होगा, आसियान जो है ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ का एक ग्रुप है। सो इन कंट्रीज़ की प्रेडिक्शन है, क्योंकि ये काफ़ी एक्सपोर्ट डिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं, क्योंकि यूएस और यूरोप में इस बार रिसेशन की प्रेडिक्शन की गई है। तो एक्सपोर्ट डिपेंडेंट कंट्रीज़ जो हैं उनके एक्सपोर्ट्स काफ़ी हिट हो सकते हैं, क्योंकि जैसे अगर यूएस और यूरोप में इन्फ्लेशन आएगा तो उधर की परचेजिंग पावर पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, जिससे कि जो उन्हें एक्सपोर्ट कर रहे हैं उन कंट्रीज़ के एक्सपोर्ट भी गिरेंगे। और साथ ही साथ हमने देखा है कि चाइना में स्ट्रिक्ट लॉकडाउन्स हैं, जो कि अब काफ़ी हद तक कम कर दिए गए हैं, लेकिन वहाँ अभी भी जो है काफ़ी कोरोना वायरस अभी है। तो डिमांड चाइना में भी कम है, तो जो चाइना को एक्सपोर्ट करते थे उन कंट्रीज के एक्सपोर्ट में भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। बट इनमें कुछ एक्सेप्शंस हैं जो काफ़ी मॉडरेटली ठीक ठाक परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें से मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड है। इनकी ग्रोथ रेट प्रेडिक्ट की जा रही है कि समहाउ मॉडरेट रहेगी, बिकॉज ऑफ देयर ओन डोमेस्टिक डिमांड्स जो है वो ग्रो करेंगी। और ये आसियान कंट्रीज़ जो हैं वो टूरिज़्म पे भी काफ़ी डिपेंड करती हैं। हालांकि जो टूरिज़्म सेक्टर वो भी काफ़ी कोरोना वायरस से हिट हुआ था, लेकिन उसे प्री कोविड लेवल तक आने में भी काफ़ी टाइम लगेगा। और चाइना में भी काफ़ी कोरोना वायरस की अभी प्रॉब्लम चल रही है, जिसकी वजह से आसियान रीजन जो है उनमें काफ़ी चाइनीज़ टूरिस्ट भी आते थे, जो अभी उस प्री कोविड लेवल तक नहीं आ रहे हैं। तो इसमें भी काफ़ी टाइम लगेगा। तो 2023 आसियान रीजन के लिए भी काफ़ी नॉट सो गुड, नॉट सो बैड सिचुएशन वाली इकोनॉमिक सिचुएशन रह सकती है। सो नेक्स्ट हम चाइना पे देखेंगे कि चाइना की क्या इकोनॉमिक प्रेडिक्शंस की जा रही हैं। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने चाइना की ग्रोथ रेट 4.5 से घटाकर 4.3 कर दिया है, बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। और काफ़ी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन्स लगे थे चाइना में। चाइना की
बेसिकली अभी दो प्रॉब्लम्स हैं, एक कोविड की है और एक उनकी प्रॉपर्टी सेक्टर की क्राइसिस है, जिसमें कि काफ़ी डेट प्रॉब्लम्स चल रही हैं। लेकिन हालांकि अभी चाइना ने कुछ ईज आउट किया है कोविड पॉलिसीज़ पे, जिसके कारण से डोमेस्टिक डिमांड्स बढ़ सकती हैं, जिसके कारण से इकोनॉमी फिर भी थोड़ा स्टेबल रख सकती है इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज़। और कोरोना के रिस्ट्रिक्शंस हटने के बाद चाइना अगर ओपन अप होता है तो वो साउथ ईस्ट एशिया आसियान कंट्रीज़ के लिए भी काफ़ी अच्छी न्यूज़ होगी, क्योंकि वहाँ भी चाइनीज़ टूरिस्ट जा सकेंगे, जिससे इकोनॉमी चल सकेगी। तो कंपनीज जो हैं वो डाइवर्सिफाई कर रही हैं चाइना से, ये भी न्यूज़ काफ़ी आ रही है, क्योंकि कंपनीज अवॉइड करना चाह रही हैं कि जैसे सप्लाई चेन में कोई भी डिस्टरबेंस ना हो, क्योंकि कोरोना चाइना की पॉलिसीज़ काफ़ी स्ट्रिक्ट रही हैं और जियोपॉलिटिकल टेंशन्स भी हैं चाइना और वेस्ट की, जिसकी वजह से कंपनीज कोई रिस्क नहीं लेना चाह रही हैं। तो रिस्क ना लेते हुए वो काफ़ी डाइवर्सिफाई करेंगी अपनी सप्लाई चेन्स को। तो इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट देखा जा सकता है कि आसियान कंट्रीज़ को होगा और इंडिया को भी हो सकता है, अगर इंडिया अपनी पॉलिसीज़ ठीक रखे, बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाए। तो अभी इस साल 2020 में इंक्रीज़ देखा गया है एफडीआई में इन इंडिया और आसियान कंट्रीज़। तो इंडिया पे आते हैं अब। इंडिया में जो है इन्फ्लेशन आरबीआई के सेट पैरामीटर से आगे जा चुका है, जो कि 2 to 6% रेंज थी जो आरबीआई ने सेट की थी, लेकिन इससे आउट जा चुका है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं। और जो है एक्सपोर्ट इस बार इंडिया के भी हिट हो सकते हैं, क्योंकि यूएस और यूरोपियन यूनियन में इस बार इकोनॉमिक स्लो डाउन है, तो उनकी परचेजिंग पावर घटेगी, तो एक्सपोर्ट्स इंडिया के हिट हो सकते हैं। और बिकॉज ऑफ ऑयल प्राइसेस इंडिया का ट्रेड डेफिसिट भी इस साल काफ़ी बढ़ सकता है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी इंडिया की ग्रोथ रेट 6.9 से घटा के 6.3 प्रिडिक्ट की है। सो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि काफ़ी चैलेंजिंग ईयर रहने वाला है 2023। होप ये ठीक ईयर गुजरे, प्रिडिक्शंस से ज़्यादा बेहतर इकोनॉमीज परफॉर्म करें। एंड थैंक यू। इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीख मिली हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।